आज हम आपको ऐसे दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्यार का प्रतीक है। पर उस दिन एक ऐसा घटना हुआ जो इस दिन को एक काले दिन में बदल दिया, जिसका छाप कई युगों तक रहेगा। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं। 14 फरवरी को हमारे भारत देश में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे भारत देश में उरी अटैक से भी बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इसका शुरुआत 14 फरवरी 2019 से एक साल पहले हुई थी। एक 19 साल का लड़का जिसका नाम आदिल अहमद डार था, वो भारत के जवानों से बहुत नफरत करता था, जिससे वो बदला लेने के लिए जैश ई मोहम्मद के संगठन ज्वाइन कर लिया था, जहां उसे एक साल का ट्रेनिंग दिया गया था। फिर इस आदिल अहमद को भारत में अटैक करने की जिम्मेदारी दिया गया था, जो कि इंडिया के सीआरपीएफ के ऊपर होना था। सीआरपीएफ के जवान जम्मू कैंप से श्रीनगर कैंप अपनी ड्यूटी करने जाते रहते थे। जम्मू कैंप से श्रीनगर कैंप 280 किलोमीटर का फासला था। जिस रोड से सीआरपीएफ की बस जाती थी वो NH-44 था। यह अटैक 9 फरवरी को ही सीआरपीएफ की टोली पर होना था, क्योंकि 6 साल पहले इसी दिन कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार फांसी में लटका दिया था। इसका बदला भी जैश ई मोहम्मद को लेना था, लेकिन यह प्लान कैंसिल हो गया था, क्योंकि 9 फरवरी को ही अफजल गुरु का फांसी हुआ था। इस कारण सिक्योरिटी टाइट कर दिया था और इस दिन सीआरपीएफ की एक भी श्रीनगर कैंप के लिए बस निकली ही नहीं थी, क्योंकि जम्मू में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरा था, जिसके कारण एक हफ्ता तक रोड बंद कर दिया गया था। आदिल अहमद का पूरी तरह ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में बैठा दिया गया था कि अगर अपने मजहब के राह में जान देगा तो तुझे जन्नत मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे जन्नत में खूबसूरत लड़कियों के साथ कभी ना ख़त्म होने वाला आनंद मिलेगा। ये सब सुनकर आदिल अपना जान देने के लिए भी तैयार था। फिर 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की 78 बस को श्रीनगर कैंप जाने का फैसला हुआ, जिसमें 2547 जवान बैठे हुए थे। फिर सुबह ही बस श्रीनगर जाने के लिए ये खबर कुछ स्लीपर सेल जैश ई मोहम्मद को खबर किए और फिर जैश ई मोहम्मद पुलवामा में आदिल को खबर किया। फिर आदिल इको वैन में 80 केजी से भी ज़्यादा RDX और एमोनियम नाइट्रेट डालना चालू कर दिया, जो पाकिस्तान से 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके जमा किया गया था। जिस वैन में RDX डाला जा रहा था वो 7 बार पहले ही बेचा जा चुका था। सीआरपीएफ की बस उधमपुर, रामबान, कुलगाम, अनंतनाग से होकर 3:37 में पुलवामा पहुंच गई थी। फिर इस समय आदिल वैन लेके सीआरपीएफ के 5वें बस में ठोक कर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब का बटन दबा दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद बहुत सारे जवान दूसरे बसों से निकले तो उनके ऊपर फायरिंग होने लगा और फिर आतंकवादी भाग गए। इस अटैक में 50 से भी ज़्यादा सीआरपीएफ जवान मारे गए और 70 से भी ज़्यादा जवानों को गोली लगी हुई थी। यह अटैक श्रीनगर से 30 किलोमीटर पहले पुलवामा के काकापुरा में हुआ था। 2003 से पहले जब सीआरपीएफ की काफिला निकलती थी तब बाकी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता था, लेकिन फिर वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने लगी, जिसके कारण यह नियम हटा दिया गया था, जिसके कारण यह हादसा हमें देखना पड़ा।